हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा गाइस। अब हम देखेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व क्यों शूट अप कर रहे हैं जबकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, सो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली फॉरेक्स रिजर्व ने अपना जो हाईएस्ट है अब तक का वो टच किया है। 534 बिलियन डॉलर्स जो है जुलाई 31 तक इतना फॉरेक्स रिजर्व अब इंडिया के पास आ चुका है। ओके, तो अब कहा जा रहा है कि ये पिछले जो 10 महीने गए हैं, 10 मंथ्स जो पिछले गए हैं, उसके अंदर हमने नियर अबाउट 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो ऐड किए हैं, विच इज़ रियली गुड। ओके, एंड व्हेन द इकोनॉमी इज अंडर स्ट्रेस द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जबकि ग्रोथ जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। और इसी हिसाब से देखें तो फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना एक आपको ग्रीन शूट्स नज़र आ रहा है। तो इसके कुछ रीजंस हैं वो यहाँ पे हमें जानने हैं। तो एक तो रीज़न इन्होंने ये बताया है कि इम्पोर्ट बिल जो है वो हमारा कम हुआ है। जो लास्ट ईयर का अगर आप कैलकुलेट करोगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, उससे जो है इम्पोर्ट बिल इस साल जो है वो कम जाने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी रुकी हुई थी, हमने फ्यूल वगैरह बिल्कुल नहीं खरीदा। ओके, तो अब देखिए व्हाट आर द फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व एग्जैक्टली होते क्या हैं? तो ये एक्सटर्नल एसेट्स होती हैं। ठीक है, किस फॉर्म में इसको रखा जाता है? गोल्ड की फॉर्म में, एसडीआर की फॉर्म में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो ऐसे जो है ये सारा फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको मैनेज करती है। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो ये कहते हैं कि ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर हेल्ड इन सपोर्ट ऑफ रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस इन पॉलिसीज फॉर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। कि अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होता है तो आपकी इकोनॉमी में भी कॉन्फिडेंस रहता है, आपकी पॉलिसीज में उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है और आपका सेंट्रल बैंक जो है एक पावरफुल यूनिट की तरह सामने नज़र आता है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आप सेंट्रल बैंक की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है कि जब जो है क्राइसिस की सिचुएशन आएगी तब सेंट्रल बैंक जो है और अच्छे से इंटरवीन कर पाएगा नेशनल और यूनियन करेंसी को बढ़ाने के लिए। ओके, सपोज मान लो रुपी वीक हो रहा है, इन दैट सिचुएशन आरबीआई विल बी इन अ बेटर कंडीशन और पोजीशन टू मैनेज द डाउनफॉल ऑफ रुपी। ओके, तो ऐसी जो है सिचुएशन अब नहीं आएगी कि रुपी जो है एकदम गिरेगा, क्योंकि वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। अब एक बात और देखिए, इट विल ऑल्सो लिमिट एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस। अब क्राइसिस के टाइम पे एग्जैक्टली जब झटका लगने का चांस ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो है आपकी एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जो है वो यहाँ पे कम हो जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब देखिए वाई आर फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग डिस्पाइट स्लो डाउन। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व एग्जैक्टली कम क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर जो रीज़न बताया गया है, इन्वेस्टमेंट इन एफडीआई, ठीक है ना, और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है इंडिया के अंदर, और एफडीआई के अंदर भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हो और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इनकी प्रॉब्लम ये होती है, ये वोलाटाइल होते हैं। मतलब जितनी जल्दी ये आ भी सकते हैं उतनी जल्दी ये जा भी सकते हैं। तो ये जो है हाईली वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। ओके, बट स्टिल अगर ये इंडिया में भी आ रहे हैं, इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि इंडियन जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने काफ़ी जो है स्टेक्स यहाँ पे एक्वायर किए हैं इंडियन कंपनीज़ में। और सबसे पहले तो आपको ही पता होगा कि फेसबुक ने जियो के अंदर जो है कुछ स्टेक लिया है। तो जैसा इन्होंने बताया कि आफ्टर पुलिंग आउट 60,000 करोड़, ठीक है ना, फ्रॉम डेट एंड इक्विटी सेगमेंट इन मार्च, द एफपीआई who expect a turnaround in the economy later this financial year have now returned। अब इंडिया की मार्केट के अंदर उनको होप ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, उनको ये लग रहा है कि इंडियन मार्केट अब टर्न अराउंड होगी, इसलिए यहाँ पे ही पैसा डालने का फ़ायदा है। एंड 2.75 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, देखो जून के फर्स्ट वीक में ही, ठीक है ना, ये हो रहा है। अब इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिलायंस जियो जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है ना, फेसबुक का। अच्छा, और उसके अलावा क्रूड प्राइसेस जो हैं वो भी कम हुए हैं, ठीक है, इससे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो भी कम हुआ है, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज हम बचा सके हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि ओवरसीज़ रिमिटेंसेस की बात करें या फॉरेन ट्रैवल की बात करें, वहाँ पे जो है काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी कम हुआ है। तो जैसे वेस्ट एशिया से काफ़ी रिमिटेंसेस इंडिया में आते थे, उस टाइप की चीज़ अब नहीं हुई है। ओके, अच्छा, मंथ ऑफ मई एंड जून आर एक्सपेक्टेड टू शो फर्दर डिक्लाइन इन डॉलर आउटफ्लोज। अब ये जो है मई और जून के अंदर कम हो गया होगा, ठीक है ना, डॉलर ज़्यादा नहीं गार गया होगा।
अब ये हमने कवर कर लिया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम हो गए। अब कितने कम हुए, जैसा इन्होंने बताया है कि 50% के अराउंड जो है हमारा इंपोर्ट बिल एक तरीके से हम बचा सके हैं। ओके, क्योंकि पैसे जो है इनके कम हो गए थे। इंपोर्ट सेविंग, लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या, लोगों ने चीज़ें नहीं खरीदी, तो कुछ चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे वो भी हम जो है इंपोर्ट नहीं कर पाए। मतलब अच्छा हुआ हमने इंपोर्ट ही नहीं की, उससे भी जो है काफ़ी पैसा हमारा बचा। अब जैसे इन्होंने मेंशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल, अब ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन था तब जो है इतनी ज़्यादा खरीदारी नहीं हो रही थी, एंड दैट्स वाई पूरा का पूरा जो है आप ये मान के चलिए इंपोर्ट बिल हमारा थोड़ा कम हो गया। ओके, सो डिप इन गोल्ड इंपोर्ट्स, तो आपको जैसे पता है कि इंडियंस जो है गोल्ड लवर होते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है सोना जो है खरीदा जाता है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये बताया कि गोल्ड इंपोर्ट लगभग 95% तक कम हो गया था। अब सेम जो है पिछले साल का अगर कंपेयर करें, उस टाइम पे तकरीबन 247 टन के अराउंड जो है सोना इंडिया में आया था, और इस साल जो है 11 टन आया है लगभग। देखो बहुत ज़्यादा कम हो गया ये, ठीक है ना, और इंपोर्ट बिल भी हमारा इस वजह से कम हुआ। अब बात आती है व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व। अब ये फॉरेक्स रिजर्व जो बढ़ गया है, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट को ये थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा और आरबीआई को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज। जो पैसा जब है आपके पास तो वो एक एडेड एडवांटेज ही होती है, ठीक है ना, और स्पेशली इस टाइम पे जब हम जो है हमारी इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के चांस बढ़ रहे हैं। ओके, और बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है ये देगा इकोनॉमिक फ्रंट पे, क्योंकि इंपोर्ट बिल एक पूरे साल तक का हम जो है पूरा अब चुका सकते हैं, तो ये एडेड एडवांटेज है इस चीज़ की। और साथ साथ आप देखो राइजिंग रिजर्व ऑल्सो हेल्प द रुपी टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर, तो रुपी भी जो है वो हम जो है अच्छे से स्ट्रेंथन उसको कर सके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप देखिए, मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर बढ़ेगा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन जो एफडीआई है वो ज़रूर आए, तो इंडियन मार्केट के अंदर जो है आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। ओके, वट डज़ द आरबीआई डू विद फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई एग्जैक्टली करता क्या है, देखिए आरबीआई जो है कस्टडियन होता है, मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व को, ठीक है ना, पूरा फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह है, कैसे चीज़ों को चलाना है, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सब किया जाता है। अब इसके अंदर लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम जब आई थी, उसके अंदर जो है एक इंडिविजुअल को अलाउ होता है कि वो 2.5 लाख या 2.5 लाख जिसे बोले 2.5 लाख के आसपास रुपया जो है वो यहाँ पे रेमिट कर सकता है। ओके, और आरबीआई क्या करता है, वो अपनी फॉरेक्स किटी को ऐड कर लेता है और रुपी जो है वो छोड़ देता है, और वो उसका यूज़ क्या करता है, डॉलर को सेल करने में, ठीक है, जब रुपी वीक हो, और डॉलर को बाय करने में जब रुपी स्ट्रेंथन हो। इस टाइप की चीज़ जो है आरबीआई करता है। तो ये मॉनेटरी ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर आरबीआई इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ओके, द आरबीआई हैज़ बीन बाइंग डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट टू शोर अप द फॉरेक्स रिजर्व। When RBI mops up dollar, it releases the equal amount of rupee, ठीक है ना, जब आरबीआई डॉलर खरीदता है तो उतने ही अमाउंट का, उतने की कीमत का जो है रुपी जो है मार्केट में छोड़ता है, और इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, ठीक है, जिसको स्टरलाइज किया जाता है कैसे, बॉन्ड को इशू करके, सिक्योरिटीज इशू करके। तो ऐसे पूरा सिस्टम एक तरीके से चलता है, ठीक है। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।